Alright जी, once again welcome back and क्या हाल चाल है? Let's say hello to मरियम. मरियम अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम। जी मरियम, क्या बता रही हैं आज आप हमको? मैं आपको आई मेकअप करना बताऊंगी कि कट क्रीज किस तरह से करते हैं। ओके. आप बारिश से महफूज रहीं कल? जी बारिश से आप महफूज रहीं कल? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पता ही नहीं चला कि बारिश का पानी भी जमा होता है। अरे माशाल्लाह, तो बाहर भी नहीं निकली थी आप? नहीं, मैं बाहर भी नहीं निकली। ओके, all good. ओके, चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। और जो मैंने पैलेट यूज़ कर रही हूँ ये एनास्तासिया का पैलेट है और एक आई मैंने ऑलरेडी डन की हुई है ताकि हमारा टाइम बचे। ठीक है, और इसमें से मैं थोड़ा सा बर्गंडी पिंक शेड ले रही हूँ ट्रांजैक्शन के लिए। और ये वन शेड से ही मैं इसको प्रॉपर वे में ब्लेंड कर लूँगी। और जो ब्रश यूज़ कर रही हूँ ये मॉर्फ का ब्रश है और थोड़ा सा अगर आप नोटिस करें तो इसका जो शेप है ये डोम शेप का ब्रश है, जिससे ब्लेंडिंग आप परफेक्ट वे में कर सकते हैं आसानी के साथ। ट्रांजैक्शन शेड ऑलमोस्ट मेरा डन है। और अब जो आई विश एक दिन आप लोग ना ये बताए बगैर मेकअप के कि किस तरह से फाउंडेशन अप्लाई की जाती है, बिकॉज बहुत सारी क्वेरीज जो आती हैं वो इस बात के लिए आती हैं माफ़ कीजिएगा, वो इस बात के लिए आती हैं कि हमारा फाउंडेशन क्रैक हो जाता है और बहने लगता है और वो प्रॉपर्ली सेटल नहीं होता। तो आई रियली विश कि किसी दिन आप लोग इस पे ना पूरा होल मेकअप पे शो करें। ओके, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँगी तो मैं अपनी आईज़ डन कर लूँगी और मैं आपको पूरा फाउंडेशन के स्टेप्स बताऊँगी कि कैसे हम कंसील करते हैं और किस तरीके से हम फ्लॉलेस फाउंडेशन बना सकते हैं। अच्छा, फ़िलहाल मेरे हाथ में टार्ट का शेप टिप कंसीलर है और इससे मैं कट क्रीज करूँगी अपने आई पे। अच्छा, इससे क्या होगा? देखिए, जो मेरी दूसरी आई पे जो मैंने लाइट से गोल्ड कलर लगाया हुआ है ना, वो फॉयल शेड्स कहलाते हैं। ठीक है, दिस इज़ फ्रॉम अदर पैलेट। अब जब मैं ये कंसीलर अप्लाई करूँगी और उसके बाद जब मैं अपना फॉयल कलर अप्लाई करूँगी तो वो प्रॉपर वे में इन्हांस करेगा। ठीक है, अगर मैं इसी तरीके से इस पर लगा लेती तो वो इतना इन्हांस ना करता और इतनी नीटनेस ना आती। ओके, मुझे थोड़ी सी आवाज़ नहीं आ रही मरियम, किस ओके वजह से? आप नहीं अभी आप बोलिए, अब आ जाएगी जी। जी, इससे ये होता है कि कंसीलर अप्लाई करने के बाद जब आप कोई भी फॉयल कलर यूज़ करते हैं तो वो बड़ा नीटनेस आपके आई पे नज़र आती है और वो शेड आपका प्रॉपर वे में बिल्ट होता है और इन्हांस करता है। ठीक है, अब ये देखें, मैंने पहले डीप बर्गंडी शेड लगाया है और उसके बाद मैंने इसको शेप टेप से कट किया है और इस टेक्निक को हम कट क्रीज कहते हैं। ठीक क्या है, कहते हैं? कट क्रीज। कट क्रीज, ओके। ठीक है। अच्छा, अब मैं अपना दूसरा पैलेट लूँगी और इसी फ्लैट ब्रश से जो मेरे हाथ में है इसका शेड जो है ड्रीमर है और ये ऑलमोस्ट लाइट गोल्ड पर्ली सा शेड है। अच्छा, आपने उसी पे जी, आपने कंसीलर ये के ऊपर अप्लाई किया है? जी। ओके। ठीक है, जहाँ पे मैंने कंसीलर अप्लाई किया था वहाँ देखें ये बहुत आसानी से ये शेड बिल्ट हो गया है और जैसा कि इस आई में नज़र आ रहा है आपको वैसा ही इस तरफ नज़र आएगा। ठीक है, आप इसको नीट करने के लिए, क्योंकि जब आप कोई भी कलर लगाते हैं तो ऑब्वियसली वो ऊपर थोड़ा सा मैस्ड अप होता है, तो ब्रश पे मैं कोई प्रोडक्ट नहीं ले रही क्योंकि ऑलरेडी उस पर अप्लाइड है। मैं जस्ट इसको नीट करूँगी। ओके। ठीक है, ये देखें। नो, दैट्स नाइस, दैट्स वेरी नाइस। जी, ये हो गया नीट। और अब मैं अपनी ब्रोबोन पे आऊँगी और ब्रोबोन पे हाइलाइटर अप्लाई करूँगी और इसी शेड को फिंगर से जस्ट इधर और पिंक शेड को थोड़ा सा लाइटर वे में लेके देन ब्लेंड इट प्रॉपरली। ऑलराइट, चलिए मरियम, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं, छोटा सा ब्रेक है, डोंट गो अवे, वी विल बी राइट बैक। गुड मॉर्निंग।
Alright जी, once again welcome back and we are with मरियम जी। मरियम, क्या रह गया है? बस लाइनर को कंप्लीट कर रही हूँ और ये मोराल का लाइनर है जो मैं अपने आई पे अप्लाई करूँगी और मेरा मेकअप जो है वो एंडिंग पे है। अच्छा, I just want to say thank you to मुराल। मुराल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। And you've got wonderful brand of makeup, wonderful line of makeup। तो कमाल है जी, thank you very much मुराल। हाँ जी, हो गया? जी You're all done? जी डन। ओके, आइए और प्लीज़ एसी चला दीजिए। प्लीज़ इधर आ जाइए। ओके जी, तो अब हम बैठ के बात करेंगे। आइए आइए, प्लीज़ आ जाइए। एक्चुअली मेरे पैर में फ्रैक्चर है। आपके पाँव में फ्रैक्चर जी है? जी, मुझे सैरिश ने रात में sorry। नहीं, इट्स ओके, मुझे रात में सैरिश ने कॉल की तो मैंने कहा इट्स ओके फाइन। I'm so sorry, I'm so sorry। Are you okay? क्वाइट बेटर। Whoa, just मैंने कहा क्या आपने हुआ? कॉल की है तो बस फिर आना ही पड़ेगा। no, I'm really sorry। क्या हुआ? मेरा एक्चुअली पैर ट्विस्ट हो गया था 14 अगस्त को और उसमें 2 हड्डियाँ ब्रेक हो गई तो ये वो यहाँ तक पूरा तो प्लास्टर ऐसा आप 14 अगस्त को इतनी खुशी थी आपको? नहीं, एक्चुअली मेरी दूसरे दिन की फ़्लाइट थी Oh। और मैं कुछ किसी काम से बाहर गई और बस मेरा पैर अचानक से ट्विस्ट हो गया ऐसा। So you were outside the country? नहीं, मैं इधर ही थी। कराची से मुझे इस्लामाबाद सुबह जाना था Oh, 15 okay। की मॉर्निंग में। Okay, तो okay। बस ये एक्सीडेंटली ऐसा हुआ और मैंने फ़्लाइट ले ली, मैंने पैर पे ध्यान नहीं दिया उस वक्त मैंने कहा इट्स ओके, कुछ नहीं होगा, मोच होगी। तो ये इस्लामाबाद में प्लास्टर चढ़ाया? नहीं 15 को यहाँ संडे को आके फिर जब वापस आई तब? फिर मैंने देखा अब तो ये सेटल नहीं हो रहा, फिर मैंने एक्सरे करवाया, पता चला कि एक ही हड्डी 2 जगह से टूट गई है। Oh my God and oh। और जब मुझे सैरिश ने कॉल तो की आपको रात पेन में, नहीं हो रहा था? ऑब्वियसली हो रहा था बट नहीं, सैरिश की कॉल की बात बाद में करेंगे, पहले मुझे ये बताइए। नहीं मुझे ऑब्वियसली पेन हो रहा था बट वो मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी जिसके लिए मुझे जाना बहुत नेसेसरी था और कमिटमेंट करने के बाद मैं कभी भी बैक स्टेप नहीं होती हूँ। तो मेरे एक बड़े फेवरेट हीरो हैं, वो कहते हैं कि जब मैं कमिटमेंट कर लूँ तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। हाँ। एग्जैक्टली मेरा भी यही था। मेरे हस्बैंड कहते रह गए ना करो, मैंने कहा नहीं। वो तो आपके हस्बैंड है ना। हाँ। मतलब वो तो बेचारे वैसे भी। तो बस ये हस्बैंड सबकी एक ही कहानी होती है, डोंट वरी सर, एक ही कहानी है। तो नो मैटर या। तो बस पर और रात में ही मेरी वापसी हो गई, रात में आगे संडे को यहाँ आके साउथ सिटी भागी तो उन्होंने ये न्यूज़ दी कि भाई आपका ये और ये 6 वीक्स तक रहेगा। तो बस फिर तो आपको तो चलने फिरने में बड़ा सुख तो मैं आपसे कह रही हूँ मैं आपकी वजह से आ गई। थैंक यू वेरी मच। इट्स ओके फाइन, नो प्रॉब्लम, इट्स ओके। आई एम सो हम्बल्ड एंड ऑनर्ड, ऑनेस्टली मुझे बिल्कुल नहीं, इट्स ओके फाइन, कोई फीलिंग सो सहरिश सही नहीं किया तुमने। नहीं कोई बात नहीं। आई डोंट नो मैं आपसे मेकअप के बारे में क्या बात करूं इस वक्त तो। नहीं बिल्कुल आप मेकअप के बारे में कंफर्टेबल होकर बात करें क्योंकि देखिए मैं वर्किंग वुमेन हूँ, मैं बैठती तो नहीं हूँ, मैं 3-4 दिन बैठी हूँ, देन मैं अपने सैलून और अपने काम और मैं ऑब्वियसली आराम से मैनेज कर रही हूँ, उसको मैं कर रही हूँ। इट्स ओके फाइन। वाह एंड आई थिंक कुछ थ्रोट के अंदर भी आपको कुछ फील, आपको आपकी तबीयत वैसे ठीक है? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम ओके अल्हम्दुलिल्लाह। ओके मुझे हर आदमी लग रहा है बिकॉज मैं पिछले 3-4 दिनों से मैं भी बहुत बीमार हूँ। आई थिंक मुझे नहीं पता, अभी वो मेरे कुछ टेस्ट होने तो मेरे पाँव पे स्वेलिंग आ गई थी, इस पूरे पाँव पे तो 3 दिन काफ़ी स्वेलिंग रही और ये मेरा घुटना जो था ये पूरा सूज गया था एंड देन यहाँ से आई डोंट नो सम नर्व्स, कोई नर्व थी ऐसी जो मैंने पिंच कर दी थी या पता नहीं क्या हुआ था एक्सरसाइज करते हुए। तो लेकिन सो आई कैन अंडरस्टैंड कि तकलीफ़ जब पाँव में होती है तो कितनी तकलीफ़ होती है। अच्छा एक बात बताइए, अब मैंने जैसे पहले बात की थी बहुत सारी क्वेरीज ये आती हैं, सब हमने इतनी मरतबा जवाब दिया, लोगों ने बताया, लेकिन क्वेरी वही होती है कि जी आप ये बताएं कि जो मेकअप बहने लगता है उसका इलाज क्या है? मतलब फाउंडेशन बहने लगती है, क्या हम बेहतर फाउंडेशन लगा सकते हैं? क्या स्किन को प्रेप कर सकते हैं? क्या उस पर बर्फ़ यूज़ की जा सकती है? क्या उस पर कुछ और किया जा सकता है जब वो सेटल हो जाए? देखिए सबसे पहले मैं उसी मुद्दे पे आऊँगी जिस पे हम बार बार बात करते हैं कि स्किन की हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जब आपकी स्किन हाइड्रेट होगी तो प्रोडक्ट को प्रॉपर वे में एक्सेप्ट करेगी। ठीक है, फिर ये एक स्टेप्स होते हैं, इंशाल्लाह जब नेक्स्ट सेगमेंट होगा मैं पूरे वे में वो आपको स्टेप्स बताऊंगी कि हम मॉइस्चराइज़र, देन प्राइमर, उसके बाद फाउंडेशन। बड़ा इंपॉर्टेंट है बिकॉज आप इस तरह से गाइड करेंगे, बिकॉज आई थिंक लोगों को पता तो है लेकिन लोग अपनी जल्दी की वजह से शायद अपनी स्किन को प्रेप करना भूल जाते हैं, या पता नहीं सुस्ती होती है, लेजीनेस होती है, आई डोंट नो, यू प्रॉब्ली अंडरस्टैंड। मैं आपको बताऊँ, मैंने बाज़ ख़वातीन को देखा है, अपने सामने ही देखा है, फाउंडेशन यूं करके हाथ में लिया, यूं किया
और अपने मुंह पे लगा लिया। ये गलत तरीका ये है। बिल्कुल गलत है, ऑब्वियसली पाम्स पे तो आप ले ही नहीं सकते। मतलब फाउंडेशन आप या तो मेकअप प्लेट पे लें या आप यहाँ पे लें, और फिर आप उसको फिंगर से टैप करके लगाते बहुत हैं। सालों पहले जब मैं लगाता था तो मैं भी यही करता था। आपको ना करें। नहीं मैं आपको इन 10 के ज़माने की बात बता रहा हूँ। किसी ने मुझे मशवरा दिया, अंबर ने मुझे मशवरा दिया कि देयर इज़ अ लिक्विड फाउंडेशन दैट यू कुड यूज़। आई सेड ओके, कैसे यूज़ करते हैं? उन्होंने कहा बस यूँ करो हल्का। उन्होंने मुझे पूरा प्रॉपर डेमो करके दिखाया। अच्छा, मुझे लगा ये तो बहुत ज़्यादा है, इतना तो कौन करेगा? तो मैं क्या करता था, ऐसे निकालता था, यूँ करता था, Exactly. यूँ लगा देता था। तो ये बहुत सारे And then, हमारी ख़वातीन and then you know I decided not to do makeup at all because I think मेरे चेहरे पे मेकअप होना ही नहीं चाहिए। तो I don't do makeup anymore। अब मैं फिल्म में नहीं किया, टेलीविज़न पे नहीं करता, and I'm very very happy। लेकिन आई थिंक ये बात बिल्कुल सही है, जब तक आप स्किन को प्रेप नहीं करेंगे और प्रॉपर तरीके से नहीं लगाएंगे, आपको पता नहीं चलता कि कैसे होना है। बिल्कुल। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बोलता हूँ, छोटा सा ब्रेक।